गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया गया है, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या है, मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, 2016 एनटी जितना भी क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीनार मान लेते हैं, ये है मीनार है। मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पे, ये आधार हो गया, 20 मीटर दूरी पे ये बिंदु है, उस पर मीनार का चोटी का उन्नयन कोण, इस चोटी इसका उन्नयन कोण कितना, देखिए ये बढ़ा दी थोड़ा, चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 90 हो गया, ये 60 ये 90, ये क्या हो गया 30। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या जो कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, 30 पे 30 60 और 90 जो हो एंगल हो, 60 30 60 90 जब एंगल हो तो रेशियो क्या होता है साइड का 1/3:2 का रेशियो होता है। अब देखिए 30 है, 30 के सामने 20 है, कितने गुने पर सेट है देखिए तो, जबकि रेशियो में 1 है, 30 के सामने 20 दिया हुआ है, जबकि रेशियो में 1 है तो कितने गुने पर सेट है 20 गुने पर सेट है, तो ये भी 20 गुने पर सेट हो जाएगा। 20 गुने पर सेट होगा 20√3, यानी देखिए सार के सामने बोझा ये आ गया, यानी कि 20√3 ऊंचाई क्या आ गया 20√3। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो आपका यहीं आ गया। हाइट क्या आ गया, हाइट इजकल्स टू 20√3 मीटर। देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ही जल्दी कर लोगे आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। देखिए कितना जल्दी हो गया, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में होना चाहिए 30 60 90 1√3 आप डाइट कर लोगे, फिगर बना आंसर आ गया। इस तरह तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब जानते हो कि 60 देखिए आधार दिया है, नीचे वाला आधार नीचे वाला होता है और 60 वही बगल में बनता है, तो सामने की भुजा ऊंचाई होगा 20√3। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए आप लोग। ठीक है, जो पहले बार इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले जाएगा और नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा बेल आइकन दबाने के बाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करना है आपको। अब देखिए 20 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ है, ये मान लीजिए कोई ये दीवार है खड़ी। ठीक है, अब बोला जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, कौन सीढ़ी ना, तो तीसरा ही रखा होगा, ऐसे ऐसे तो होगा। देखिए जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है सीढ़ी, और 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। क्या है, ये है सीढ़ी, मैं लिख देता हूँ समझ में आने के लिए। ये सीढ़ी हो गया जिसकी लंबाई क्या दिया है 20 मीटर, 20 मीटर। तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, दीवार देखिए दीवार ये है, दीवार यही ना है, अब सीढ़ी का पैर ये है, सिर से है, बीच की दूरी निकालना आपको। अब देखिए ये 60 है, आपका फिगर कंप्लीट हो गया। ये 60 है, ये 90 फिक्स होता है, ये 30 हो गया, ये 90 है। अब देखिए रेशियो में क्या था 30 60 90, तो साइड का रेशियो 1:3:2। हम लोग को निकालना क्या है 30 वाला, यही निकालना है 30 का, यही तो है दूरी, ये निकालना है दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी। अब देखिए 90 के सामने रेशियो 2 है, जबकि क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, कितने गुने पे सेट है 10 गुने पे सेट है कि नहीं, 10 गुने पे सेट हो, 10 दूना 20, तो 30 के सामने भुजा भी 10 गुने पे सेट हो जाएगा, 10 कम 10 10 मीटर। आंसर आ गया आपका, यही तो निकालना था, ये आपका आंसर आ गया 10 मीटर। आंसर लिखने की जरूरत नहीं, अब कुछ हो गया 10 मीटर आ गया। सीढ़ी के पैरों
और दीवार के बीच की दूरी 10 मीटर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग सब कमेंट करो, कमेंट में बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी बोल सकते हो आप। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 और 2 में रेलवे 2016 NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, जब सूर्य के द्वारा अवलंबन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है तो ज़मीन पर टावर की परछाई 30 मीटर बढ़ जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए, सूर्य के द्वारा अवलंबन कोण ऊपर बनेगा, ये मान लेते हैं। दौड़ 30 साल रहता तो ज़मीन पर टावर की परछाई, देखिए ये टावर हुआ। सन इधर होगा तब तो परछाई बनेगा। देखिए सन इधर होगा तो परछाई इधर बनेगा इस टावर का, सन इधर होगा तो परछाई इधर बनेगा। और मान लेते इधर है, बोला 60 से 30 यानी कि टावर से ऐसे यहाँ पे 60 बनेगा। अवरोहण कोण देखिए, जब सूर्य के द्वारा अवरोहण कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है, पहले सन यहाँ होगा तो देखिए जितना सन दूर होगा उतनी लंबी परछाई बनेगी। ये पास में है तो छोटा परछाई बनेगा। ठीक है, अब देखिए मानसून उधर, अब क्या, अब जो है अवलंबन कोण 30 हो गया। मैं डायरेक्ट नीचे लिख रहा हूँ, मैं बता दूँ अवलंबन कोण ऊपर बनता है ना, ये बनता है। पहले वाले में कितना था 60 है तो ये 60 बन रहा है, ये 60 था। देखिए अवलंबन कोण के बराबर ही उन्नयन कोण होता है 60। दूसरा क्या है 30 था, अवलंबन कोण के बराबर उन्नयन कोण 30 हो गया। अब देखिए क्या है, अब बोला 30 मीटर बढ़ जाता है। देखिए पहले परछाई ये था ना, अब ये पूरा हो गया है यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल क्या है परछाई है 30 डिग्री होने के बाद ये परछाई हो गया टावर का। ये अब बढ़ा कितना है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है। कितना बढ़ा है 30 मीटर हो गया। आपका एच निकालना है, एच टावर की ऊंचाई एच निकालना है। अब कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। 30 और 60 में क्या होता है, एच इक्वल्स टू x/2√3 ये एक्स होता था। अब देखिए एच इक्वल्स टू 30 क्या दिया 30/2√3, 2 कम 2 15 दूना 30 यानी एच इक्वल्स टू 15√3 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। मैं बताया ना, जो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताएगा आपको। आप देखते ही आंसर मार दोगे, फिगर बना आंसर आ गया, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर माइंड में होना चाहिए, कहना मतलब याद होना चाहिए आपको। याद होगा बहुत ही जल्दी कर लोगे एग्जाम में। ठीक है, 5 से 6 सेकंड लगता है, मैक्सिमम 6 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ एक बार कमेंट तो कीजिए, मैं खराब पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी शिकायत है आप कर सकते हो कमेंट में। मैं शिकायत को दूर करूँगा, आपके शिकायत को दूर करूँगा। ठीक है, चलिए एक सीधी सड़क के ऊपर देखिए क्वेश्चन है एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज़ से एक ही दिशा में दो पत्थरों के अवलंबन कोण क्रमशः 30 व 45 डिग्री है। यदि हवाई जहाज़ 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर माने क्या है, ऊपर उड़ रहा है एक सीधी सड़क के ऊपर। देखिए मान लीजिए ये ऊंचाई है हवाई जहाज़ का, ये ऊंचाई है। ठीक है, बोला है उदाहरण कितना किलोमीटर ऊंचा है, 1.365 किलोमीटर। ये हो गया एक ही दिशा है, मान लीजिए इस दिशा में अवलंबन कोण दोनों पत्थर इसी दिशा में, एक यहाँ होगा। देखिए एक मान लेते यहाँ है, एक नीचे मान लेते कोई एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। दो पत्थर है ए बी, बाकी कुछ नहीं लिखना है, पत्थर ए बी लिख देते हैं और कुछ नहीं। पत्थरों के बीच की दूरी निकाला, एक से निकालना आपको। देखिए यही था कॉन्सेप्ट, ए निकालना था। पहले कितना था, पहले 30 है अवलंबन। देखिए ये अवलंबन को ऊपर बनता है ना,
देख अवनमन को क्रमशः पहले देखिए एक दिशा में दो पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः देखिए ऐसे जा रहा है। ये पहले 30 है, देखिए ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि अवनमन उन्नयन कोण के बराबर होता है। अब सेकेंड क्या है 45 है, ये 45 तो ये भी 45, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये 45 हो गया। और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। 30 और 45 में क्या कॉन्सेप्ट होता था, ये चीज़ का टू बता दिया गया। कॉन्सेप्ट आप क्लियर होगा ना फर्स्ट क्लास में, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कर लो आप लोग। एच इज कस टू एक्स अपान टू √3 + 1 √3 + 1। यहाँ पर √3 की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है √3 इज कस टू 1.73, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। इसको √3 बराबर 1.732 दूर आपको यूज करना है। यहाँ कहीं कहीं पे √3 बराबर 1.732 होता है, लेकिन यहाँ पे ये लिखना है। ये बस ये रखो, क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या कहाँ क्या करना है। नहीं दिया रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। ये दिया है √3 बराबर 1.73, ठीक है। अब देखिए क्या निकाला हम लोग को, एक्स निकालना है। क्या एक्स क्या है, दो पत्थर ए बी उसके बीच की दूरी है। एक्स क्या लिख सकते हो, एक्स इज टू देखो ये तीन गुना कर दीजिए 2h अपान √3 + 1। अब वैल्यू रख दो आप लोग। देखिए एक्स इज टू क्या है, देखिए 2h 2 × 1.3 दिया हुआ है अपॉन √3 1.73 + 1, ऐसे गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 3 दूना 6 7, 0.2 कम 2 अपॉन देखिए 1.73 में 1 जोड़ोगे तो 2.73। देखो दोनों इक्वल है कि नहीं, जीरो कोई मतलब नहीं, दो इक्वल आ गया, एक आ गया। यानी कि दोनों पत्थरों के बीच की दूरी हो क्या होगा 1 किलोमीटर। दोनों पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, आपका आंसर आ गया। किलोमीटर क्यों, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है इसलिए किलोमीटर आंसर आएगा। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ही जल्दी होगा। बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लोगे, ठीक कर लोगे आप लोग इजी वे में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक स्तंभ, देखिए दिया एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की लंबाई क्या है, देख रहे हैं क्या बोला है, स्तंभ की लंबाई क्या है। देखिए ये स्तंभ है। अब क्या बोला है, छाया की लंबाई 24 से कम आती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, 30 से 60 होता है। यानी पहले यहाँ दिया हुआ 30 यहाँ पर होगा, मान लीजिए 30 है, यहाँ पे 30 है, कम होता है, यानी कि हम लोग इधर चलेंगे। देखो यहाँ पहले छाया 30 डिग्री पर छाया ये है, इसकी परछाई ये है, और 60 डिग्री पे परछाई कम हो रहा है ना, तो इधर अंदर चलेंगे। 60 डिग्री परछाई मैं लिख दूँ पहले, ये 60 है, 60 परछाई ये है। अब कितना कम हुआ, पहले टोटल था यहाँ से 30 यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक है, कितना कम हुआ 24 मीटर कम हो गया। यही तो एक्स था, कम हो गया, एच निकालना है। देख रहे हैं फिगर पर आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या है, एच इज टू एक्स अपान 2 √3, 24 है एक्स बटे 2, 24 एक्स दिया है ना, एक्स क्या है स्थान पे 24 है, यहाँ 24 बटे 2 √3, 2 कम 2, 12 दूना 24 बराबर 12 √3, 12 √3 मीटर। ये क्या आ गया आपका, ऊंचाई आ गया। देख रहे हैं स्तंभ की ऊंचाई। देख रहे हैं कुछ भी किया आज, क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। कितना इजी वे में कर लिया आप लोग, कितना इजी वे में कर लिया आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ही जल्दी कर लो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट, आज का क्वेश्चंस जो मैं बताया हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए आप लोग, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, जय हिंद।